मॉर्निंग। ये चिल क्लास की तरफ से कल हम लोग एक वीडियो बनाए थे, फीडबैक लेने के लिए क्या उसमें कैसे है। आज फिजिक्स का हम लोग दूसरा वीडियो बना रहे हैं और हम लोग कल पढ़े थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, कुछ उसमें इंट्रोडक्शन पढ़े थे, फिर आज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग उसमें विशेष कर चर्चा किए थे चालक, अचालक और अर्धचालक, तीन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि चालक, अचालक और चालक में क्या है। तो एक बार फिर से उसको हम बता रहे हैं। चालक जो है इसमें चालकता अधिक होता है और इसमें कम होता है। चालक में चालकता अधिक होता है और अचालक में कम होता है, और अर्धचालक इन दोनों के बीच के होता है। ये हम लोग पढ़े थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होता है चालक में कम होता है और अचालक में ज्यादा होता है, ये होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ताप पे प्रतिरोधकता के मान में क्या इफेक्ट पड़ता है। बूझी तो ताप पे होता क्या है, चालक में प्रतिरोधकता कम होती है। ताप देने से चालक में प्रतिरोधकता कम होती है और अर्धचालक में प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, लेकिन और चालक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ कमेंट आया है कि क्या चालक में हम लोग अपने मन से धारा प्रवाहित कर सकते नहीं कर सकते। तो हम लोग देख रहे हैं ये एक परिपथ है, इसके अंदर ये मान लीजिए एल्युमिनियम का बना हुआ वायर से है। अगर इसमें हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो धारा प्रवाहित होगा, इसमें धारा प्रवाहित होगा। हम इधर से भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं और इधर से भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसमें धारा के मान को कम या अधिक अपने मर्जी से नहीं कर सकते हैं। ये एल्युमिनियम का वायर है, इसमें जितने रेशियो से हम धारा को छोड़ेंगे उतना ही रेशियो से आएगा और जाएगा, इसमें कम बेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अर्धचालक में होता क्या है, इसमें हम अपने मर्जी से इसको चालक की भांति जो है ताप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, चाहे तो इस ओर से चाहे उस ओर से अपने मर्जी से इसमें कम बेस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि चालक में प्रतिरोध जो होता है ना कम होता है, तो ये आसानी से प्रवाहित होता है, और अचालक में प्रतिरोध जो है ज्यादा होता है, उसमें जो है हम लोग नहीं प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन अर्धचालक में जो है इसे हम ताप के माध्यम से चालक की भांति काम कर सकते हैं। इसीलिए इस पर हम अपनी मर्जी से इसे चाहे तो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे सिलिकॉन के साथ हम लोग कर सकते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग उससे कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं कितना जो है समझ में आया है। पहला ऑब्जेक्टिव है चालक है, ये ऑप्शन है शुद्ध जल, दूसरा हुआ है जला हुआ लकड़ी, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है लकड़ी। ये क्वेश्चन है कि इनमें से चालक है। पहला ऑप्शन शुद्ध जल, जला लकड़ी, प्लास्टिक और लकड़ी। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे ये शुद्ध जल, शुद्ध जल सबको पता है कि ये जो है चालक की भांति काम नहीं करता है, तो ये तो पहले ही कहा गया। अब आते हैं प्लास्टिक पे। प्लास्टिक भी जो है ये भी चालक की भांति काम नहीं करता है, तो ये भी गया। और लकड़ी तो सबको पता है कि ये चालक नहीं है। एक बचा को जला लकड़ी। जला लकड़ी ये जो है चालक की भांति काम कर सकता है, इसलिए इसको हम जला के चारकोल बनाते हैं, और चारकोल जो होता है ना आपको अर्थी के रूप में हम काम इससे करते हैं। इसीलिए ये क्या है, एक चालक के भांति काम कर सकता है। तो आप लोग को ये जला हुआ लकड़ी ऑप्शन में मिले
तो ये चालक की भांति काम कर सकता है। ये पहला सवाल था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। इनमें से प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। पहला है लोहा, दूसरा है चांदी और तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है तांबा। क्वेश्चन है कि इनमें से प्रतिरोधकता सबसे अधिक है। लोहा, चांदी, एल्युमिनियम, तांबा। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं। ऐसे तो सब बच्चों को पता है कि चांदी जो है ना, इसकी चालकता सबसे अधिक होती है। ये बात सही है कि इसकी चालकता सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ चालकता की बात नहीं है, यहाँ है प्रतिरोधकता की बात। तो आप लोग इसको देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। विशेषकर हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि प्रतिरोधकता के बारे में लोहा हो सकता है कि चांदी हो सकता है कि एल्युमिनियम हो सकता है कि तांबा हो सकता है। आप लोग अंदाज कीजिए कि इनमें से चारों ऑप्शन से कौन जो है प्रतिरोधकता सबसे अधिक जो है इसमें। तो हम लोग देखते हैं नीचे से, तांबा के बारे में और एल्युमिनियम के बारे में और चांदी के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि प्रतिरोधकता के मतलब होता है रुकावट, यानी कि किसी भी पदार्थ में रुकावट हो उसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। चांदी जो है सबसे अच्छी चालकता है और जिसमें सबसे ज्यादा चालकता होती है उसमें प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो आप चांदी को तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए कि चांदी में जो है चालकता सबसे अधिक है तो प्रतिरोधकता कम होगी। अब इसके बाद आते हैं एल्युमिनियम में। अगर आपको कहा जाए एल्युमिनियम का और लोहा का दोनों का वायर आपको मिले तो कौन पहला यूज कीजिएगा, तो कोई भी कहेगा कि हम एल्युमिनियम का वायर यूज करेंगे, इसलिए कि लोहा की अपेक्षा इसमें चालकता अधिक होती है और जब इसमें चालकता अधिक होगी तो इसकी अपेक्षा इसमें क्या होगा, प्रतिरोधकता भी कम होगी। अब आते हैं तांबा पे और लोहा पे। तो आजकल देखते हैं फैन है जो पंखा जो है उसमें तांबा का वायर यूज किया जाता है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है कि लोहा की अपेक्षा इसका भी जो है चालकता अधिक होती है और इसमें प्रतिरोधकता कम होती है। तो हमारा एक ऑप्शन बच गया लोहा, जिनका चालकता जो है कम और प्रतिरोधकता जो है ज्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला सही होगा कि लोहा में प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो, इसीलिए हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ये जो है ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में विशेष कर पूछता रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव तौर पे। कल के वीडियो जो हम लोग बनाए थे उसमें देखे हम काफी बच्चों के, तो बहुत उत्साहित हुआ, मन हमारा बहुत खुश हुआ, जिसको देख के हम लोग और जो है अच्छा से अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ा छोटा बना था, ये टेक्निकल टीम का थोड़ा डिस्टर्ब से, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा बने। तीसरा क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने से जो है चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है कि ताप बढ़ाने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ताप बढ़ाने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कल हम लोग पढ़े थे कि चालक के बारे में और चालक के बारे में, उसके बाद अर्धचालक, ये हम लोग पढ़ लिए थे। और इन तीनों में हम लोग देखे थे ताप के बारे में। तो ताप से हम लोग संबंधित काम किए थे उसमें। तो ताप जो है ना प्रतिरोधकता से संबंधित उसमें हम लोग बताए थे
कि अगर ताप जो है बढ़ाया जाए तो चालक में प्रतिरोधकता जो है कम होती है और अर्धचालक में ज्यादा होती है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग ये कल देखे थे क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ और देखे थे, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी धातु में ताप बढ़ाने पर यदि उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाए और अपनी वर्क मतलब जो काम करते हैं वो छोड़कर बाहर निकल जाए, काम करना वो बंद कर दे और उससे वो बाहर चले जाए, तो उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन देख लिए। उसके बाद हम लोग चालक के बारे में भी देखे थे कि चालक में जो होती है ना चालकता अधिक होती है, और चालकता जो अधिक होती है इसमें तो प्रतिरोधकता जो है कम होती है। तो ये हम लोग देखे हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने पे कि ताप बढ़ाने से चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ाएंगे तो चालकता में जो है यहाँ पे चालक में अधिक होती है, तो चालक में जब अधिक होगी ना तो ताप बढ़ने से चालक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोधकता पर प्रभाव इसलिए पड़ेगा कि धातु जो है, धातु में अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोध जो होता है ना कम होता है। धातु में हम ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता कम होती है और अर्धचालक में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पूछ देता है, चालक के जगह पे ताप बढ़ाने से जो है कोई धातु है, मान लीजिए लोहा है, लोहा के प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने से लोहा के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन देता है कि कोई भी धातु है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोहा लिए, तो अगर लोहा पे हम ताप बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए तो क्या प्रभाव पड़ सकता है। उसकी चालकता प्रतिरोध अधिक होगी कि कम होगी। ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है यदि ताप बढ़ेगा तो इसका जो है प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। दूसरा है घटेगा। तीसरा है दोनों। और चौथा है नन ऑफ दिस, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऑप्शन है। ताप बढ़ाने से लोहा के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। आप लोग के पास 5 सेकेंड का समय है, देखिए तो कौन सा सही होगा। हाँ, तो हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि लोहा के प्रतिरोधकता, सबसे पहले हम लोग देखें कि लोहा क्या है। लोहा एक धातु है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब ताप बढ़ाया जाएगा, जब ताप बढ़ाया जाएगा तो धातु में जो होता है ना प्रतिरोधकता कम होती है। जब ताप बढ़ाया जाएगा तो धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। और लोहा एक क्या है, आपको धातु है। लोहा एक धातु है, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। यानी आपको दूसरा अब जो है ऑप्शन सही होगा। ये दूसरा आपका सही होगा। याद रखिएगा कि किसी भी धातु के ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता जो होती है ना घटती है, और अर्धचालक में ताप बढ़ाने से उसकी प्रतिरोधकता जो है बढ़ती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। और उतारने की बात है तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज कर करके और इसको क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ताप को
जब ताप को 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी कर दिया जाए तो जब ताप को 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी कर दिया जाए तो लोहा और सिलिकॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन है कि जब ताप को 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी कर दी जाए तो लोहा और सिलिकॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सी कर दिया जाए तो लोहा और सिलिकॉन की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है पहला, दोनों बढ़ेगा। दूसरा है दोनों घटेगा। तीसरा है लोहा का प्रतिरोधकता बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। चौथा है ऑप्शन कि लोहा का बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। ये 4 ऑप्शन है और इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। फिर से एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं। जब ताप को 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी कर दी जाए तो लोहा और सिलिकॉन के प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है दोनों बढ़ेगा, दोनों घटेगा, लोहा का प्रतिरोधकता बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। और ये दोनों जो है ऑप्शन एक ही जैसा, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। लोहा का प्रतिरोधकता घटेगा और सिलिकॉन का बढ़ेगा। और चौथा ऑप्शन है लोहा का बढ़ेगा और सिलिकॉन का घटेगा। ये 4 ऑप्शन है। चारों में से अंदाजा कीजिए कौन सा हो सकता है। कल हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छा से प्रतिरोधकता से संबंधित जो है ताप से संबंधित क्या क्या होता है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखें यह ताप जो है क्या हो रहा है। आप लोग को ये ध्यान देना है कि ताप जो है ना 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी हो रहा है। ताप जो है 10 डिग्री सी से 3 डिग्री सी हो रहा है, यानी कि यहाँ ताप जो है ना घट रहा है, यहाँ ताप घट रहा है। और बात किसे कर रहा है? ये धातु जो है लोहा है और एक ये अर्ध धातु अर्ध जो है ना चालक है। ये चालक है और ये अर्धचालक है। ये दोनों की बात हो रहा है। तो हमें ये पता करना है कि जब ताप घटेगा तो चालक और अर्धचालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक मिनट के लिए मान लीजिए ये लोहा है और ये सिलिकॉन है। हम लोग कल पूरे थे ये लोहा एक चालक पदार्थ है और ये एक अर्धचालक है। और हम लोग कल पढ़े थे कि ताप बढ़ेगा तो चालक की प्रतिरोधकता घटेगी। हम लोग ये पढ़े थे ताप यदि बढ़े तो चालक की प्रतिरोधकता घटेगी और अर्धचालक की जो है बढ़ेगी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 10 डिग्री से 3 डिग्री सी हो रहा है, यानी कि ताप जो है ना घट रही है। और जब ताप घटेगी तो हम लोग पढ़े कि ताप बढ़ेगी तो चालक की प्रतिरोधकता घटती है। यहाँ पर ताप घट रही है यानी चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? बढ़ेगी और अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटेगी। क्लियर हो गया? फिर से हम बता रहे हैं यदि ताप को बढ़ाया जाए
तो चालक की प्रतिरोधकता घटती है, बढ़ाया जाए तब, और अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। लेकिन क्वेश्चन में जो है ताप घट रही है, और जब ताप घटेगी तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी और अर्धचालक घटेगी और अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है ना बढ़ती है। तो अब कहीं हो सके आप लोग क्लियर हो गया होगा कि जब ताप घट रही है तो चालक पे क्या होगा, तो चालक पे जब ताप बढ़ती है तो इसकी चालकता घटती है। जब ताप बढ़ती है तो चालकता घटती है, तो जब ताप घटेगी तो चालकता क्या होगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, सही बढ़ेगी। तो जब प्रतिरोधकता बढ़ेगी किसकी, चालक की, और अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है घटेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा कि जब, क्योंकि इसकी ताप घट रही है, जब ताप घट रही है तो चालक की प्रतिरोधकता बढ़ेगी और अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटेगी। जो हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन जो है ना 4 नंबर सही होगा। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि चालक में प्रतिरोधकता बढ़ाने से, चालक में ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता घटती है और अर्धचालक में प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जब हम ताप को घटाएंगे तो चालक में प्रतिरोधकता बढ़ेगी और अर्धचालक में घटेगी। जो क्वेश्चन हमारा कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा कि लोहा का जो है प्रतिरोधकता बढ़ेगी और सिलिकॉन की जो है प्रतिरोधकता घटेगी। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके और इसको अच्छा से समझिएगा। अब हम लोग देखते हैं सिलिकॉन के बारे में और जर्मेनियम बनने के बारे में। सिलिकॉन देखा जाए तो केमिस्ट्री में ये जो होता है ना, आपको 4A का जो 4A है उसका ये जो है डिपार्टमेंट का है। तो इसकी ग्रुप में जो 4A के ग्रुप में ये सब आते हैं, उसमें आपको देखा जाए तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और सीसा, ये जो है केमिस्ट्री के ग्रुप में ये है 4A के ग्रुप में। और फिजिक्स में इन दोनों के बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग पहले ये देखें कि 4A जो है ग्रुप, ये हमें फिजिक्स में कैसे याद करना है। इसका एक ट्रिक है याद करने का कि हम लोग आसानी से किस प्रकार जो है इसको हम लोग याद कर सकते हैं। तो इसका है कासी जी 3 सीसा। सी से हम लोग कासी जी 3 सीसा, इस प्रकार हम लोग इसको याद कर लेंगे। ये जो है आपको कार्बन है, ये सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम है, ये टीन है और ये सीसा है। तो हम लोग इसको कुछ ट्रिक से याद कर सकते हैं। कासी जी 3 सीसा, इस प्रकार हम लोग याद इसको कर सकते हैं। और सिलिकॉन के बारे में देखा जाए तो सिलिकॉन जो है ना, यह जो है 14 नंबर पे, ये जो है 14 नंबर पे आता है। और इसके जो है 2, 8 और 4, इसके अंतिम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 4A ग्रुप का है, इन सभी के अंतिम में जो है ना, अंतिम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि इसे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए ना इसको 8 की आवश्यकता पड़ती है। और ये सिलिकॉन जो है किसी दूसरे से साझेदारी करता है और साझेदारी करके अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करता है। तो ये जो है 4A ग्रुप के इन सभी के अंतिम कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 ये जो है किसी दूसरे से साझेदारी करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए
ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, हम उसके प्रयास कर रहे हैं। कमेंट में आप इसके बारे में बता सकते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। अब हम लोग इस बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिलिकॉन संबंध में। अब ये एक और है, ये जो 4A है इसको काशी जी टीन शीशा, आप लोग इसके बारे में 2-3 बार मन में काशी जी टीन शीशा 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग को देखना है क्रिस्टलीय और अजस्र संयोजन के बारे में। ये परमाणु है, ये परमाणु जो होते हैं ना, एक होते हैं क्रिस्टलीय और एक होते हैं साझेदारी। यानी कि ये जो ग्रुप है ये अपना अष्टक को पूरा करने के लिए ना 4 किसी दूसरे से साझेदारी करता है। तो हम लोग देखते हैं इसके बारे में आइसोलेटेड और एक होता है क्रिस्टलीय क्रिस्टल। इसके बारे में आइसोलेटेड, आजकल कोरोना के महामारी है तो इससे बहुत लोग है जो परिचित होंगे। आइसोलेटेड एक होता है क्वारंटाइन सेंटर और एक होता है आइसोलेटेड। क्वारंटाइन का मतलब होता है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति रहे और आइसोलेटेड का मतलब जिसमें संदिग्ध जो है व्यक्ति रहे। इसका मतलब होता है अलग थलग, यानी अलग। आइसोलेटेड अलग होता है, जो कि कोरोना के महामारी में बहुत जो है आदमी संदिग्ध है उनको आइसोलेटेड कर दिया जा रहा है, यानी उनको किसी अलग रूम में रख दिया जा रहा है। और क्वारंटाइन सेंटर का मतलब होता है कि उसको जो है स्वस्थ व्यक्ति को रखा जाए ताकि उनमें 2-4-10 दिन जो भी है उनमें कहीं हो सके कुछ आ जाएगा सब। तो वहीं से ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब होता है अलग। और इसमें होता है बहुत सारा जो है मिल के बनाया हुआ। तो सिलिकॉन के बारे में हम लोग देखते हैं। ये है सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है इनके जो है 2, 8 और 4, यानी 4 जो है ये साझेदारी करते हैं। यानी इनकी बाहरी कक्षा में जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब अगर ये केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन रहे तो इसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड, यानी ये 4 ही है, इनमें कोई दूसरा नहीं, अभी ये साझेदारी नहीं की है, इनको बोलेंगे आइसोलेटेड। यदि ये सिलिकॉन किसी अन्य से 4 से साझेदारी कर लेते हैं इस प्रकार, यदि ये किसी अन्य परमाणु इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेते हैं इस प्रकार, तो इनको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय। क्योंकि ये हुआ क्या, इनके 4 जो है ना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से साझेदारी कर रहे हैं, ये हो जाएगा क्रिस्टलीय। और जो किसी से साझेदारी नहीं करते हैं वो होते हैं आपको आइसोलेटेड। तो हम लोग देखते हैं क्रिस्टलीय आइसोलेटेड। सिलिकॉन जो है ना क्रिस्टलीय कैसे बनाते हैं हम लोग ये देखते हैं। सिलिकॉन जो है इसके 6 हम लोग करते हैं और इसको हम क्रिस्टलीय बनाने का प्रयास करेंगे। अभी हम फिलहाल इसको आइसोलेटेड पहले बनाते हैं। ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करते हैं इस प्रकार। ये हो गया आपको सिलिकॉन का, जो अपने ही ये जो है केवल है आइसोलेटेड है, मतलब अपने ही परमाणु को जो है ना ये दिखावा कर रहे हैं। अब हम इसमें किसी अन्य चीज की जो है मिलावट कर दे, मतलब किसी अन्य इलेक्ट्रॉन को हम इसमें मिला दें तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलीय संरचना। तो सिलिकॉन में क्रिस्टलीय संरचना भी बनती है और इसको आइसोलेटेड। तो ये पहले आइसोलेटेड की संरचना है। अब हम लोग इस पे जाएंगे और पढ़ेंगे कैसे से क्रिस्टलीय बनती है, जिसमें हम लोग जो है एन टाइप पी टाइप जो है हम लोग देखेंगे, उसमें एक एक को मिलाकर देखेंगे कैसे ये बनती है।
इससे पहले हम लोग कुछ देख ले फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम चर्चा कर ले। इसके बाद सुनोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर ले। ऐसे करते करते डेफिनेशन भी धीरे धीरे जानते जाएंगे और एक एक हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दे, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दी जाए तो वह जो है चक्कर काटते हुए बाहर निकल जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए ये एक सिलिकॉन है मान लीजिए, और इसका जो है किसी अन्य से सर्जारी हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटते रहते हैं ऐसे। और जब इसे हम बहुत अधिक एनर्जी दे देंगे, यानी ऊर्जा दे दे, तो ये चक्कर काटना छोड़ देंगे और ये बाहर निकल आएंगे। और जो बाहर निकल आते हैं ना, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन्हें हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यदि कोई जो है इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, कम ही ऊर्जा पे वो चक्कर काटते रहें, तो वो जो होता है आपको वैलेंसी यानी कि सर्जारी करते हैं, संयोजी कहते हैं उसको हिंदी में, यानी सर्जारी करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात है, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि संयोजी और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी है, यानी सर्जारी करते रहते हैं, तो किसमें एनर्जी जो है ना, मतलब ऊर्जा किसमें ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन पूछता है इसमें ऊर्जा ज्यादा होगा, इसमें ऊर्जा ज्यादा होगा। तो ये हमें जानना है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें ज्यादा होते हैं कि जो सर्जारी करते हैं उसमें ज्यादा होते हैं। सुनिए इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होते हैं, किसमें होते हैं। तो देखिए एक बात हम बोले कि जब हम इसमें एनर्जी ज्यादा देते हैं तो ये चक्कर काटना छोड़ के बाहर निकल आते हैं, यानी कि ये जो है फ्री इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा जो है अधिक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा अधिक होती है और सुनिजी इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा कम होती है। क्योंकि इसको जब ज्यादा ऊर्जा देते हैं तो ये चक्कर काटना छोड़ के बाहर निकल आते हैं, और सुनिजी इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चक्कर काटते रहते हैं। जब चक्कर काटते रहते हैं तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं तो इनको जो है कोई आवेश दिया जाए ना, तो ये चूंकि तो काम करना छोड़ दिए हैं। जब इसमें चक्कर जो अपना ये काम करे तो काम करना छोड़ दिए हैं, इसे कुछ भी देंगे ना तो ये तुरंत जो है काम करना शुरू कर देगा। और ये जो है इसे देंगे ना, ये बोलेगा नहीं हम काम नहीं करेंगे, इसलिए कि हम अपना चक्कर काटना ऑलरेडी पहले से ही काम में है। इसीलिए किसी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है ना, तो वो जो होते हैं ना